श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम सोमवार के महा उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए हैं उन उपायों की बात करेंगे। गुरुजी ने कहा आप सोमवार के दिन भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। भोलेनाथ के सोमवार का जो दिन होता है वह शिव जी को अति प्रिय होता है और आप एक नियम जरूर से बनाएं कि आप पूरे महीने नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा पाते हैं, आप बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से मंदिर बहुत दूर है, तो आप मंदिर नहीं जा पाते हैं रोज़, तो आप एक नियम धारण करें कि महीने में आप एक सोमवार करेंगे या महीने में जितने सोमवार आएँ उस सोमवार पे करेंगे, या महीने में भी नहीं जा सकते तो 3 महीने में एक बार यह उपाय सोमवार के दिन करेंगे। करना क्या है, आपको सोमवार के दिन सुबह भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ा के आना है। उसके बाद दोपहर में आपको भोलेनाथ को एक चावल का दाना चढ़ाना है, अक्षत का दाना। अक्षत का दाना भोलेनाथ को चढ़ाने का मतलब होता है हमारे कार्यों में उन्नति हो, प्रगति हो। गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ को एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो आपके कार्यों में उन्नति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चावल का दाना अक्षत चढ़ाने से कार्य में उन्नति होती है, परिवार की तरक्की होती है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाने पर संतान की प्राप्ति होती है और षडानन कार्तिकेय के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाने पर संतान की सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान को धन का लाभ होता है, संतान की उन्नति होती है। गणेश जी के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाने से मांगलिक कार्य अर्थात विवाह आदि में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह आदि मंगल कार्य घर में शुभ कार्य होते हैं। माँ पार्वती, माँ गौरा, जगत जननी माता के हस्त कमल पर चावल चढ़ाने से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग चावल के दाने चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। चावल का दाना हमारी पूजन को अक्षत करता है, अखंडित करता है। तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर, गणेश जी पर, माँ अशोक सुंदरी पर, कार्तिकेय भगवान पर चावल के दाने अवश्य ही अर्पित करें। चाहे तो आप रोज़ जाते हैं तो रोज़ करें, या आप महीने में एक बार मंदिर जाते हैं तो करें, या सोमवार के दिन प्रत्येक सोमवार पर करें। तो उपाय आपको कैसे करने हैं, 3 नियम आपको धारण करने हैं। आप किसी भी सोमवार को कर सकते। सुबह आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर आना है। सुबह मतलब 10 बजे से पहले 10 बजे तक आपको जल चढ़ा लेना है। दूसरा है दोपहर में आपको एक चावल का दाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख के पहले चावल का दाना चढ़ाइए। उसके बाद बेलपत्री के वृक्ष की आपको परिक्रमा लगानी है। गुरुजी ने कहा जितनी आपकी कैपेसिटी है अर्थात 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा आप बेलपत्री के वृक्ष की लगा सकते हैं। दोपहर में 12 से 2 बजे तक आपको परिक्रमा कर लेनी है। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवालय जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ की चौखट पर, शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक आपको जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चावल का दाना चढ़ाया है और परिक्रमा लगाई है उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आपको एक दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित करके आना है। बस यही नियम धारण करना है आपको। या तो आप पूरे महीने में एक सोमवार में कर सकते हैं या सभी सोमवार को कर सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा या साल में एक बार करें या 6 महीने में करें या 3 महीने में करें, पर एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। आपके सारे कार्य भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जिस कामना से करोगे वह कामना अवश्य ही पूरी होगी। दूसरा उपाय, यह उपाय रोग से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि किसी को कोई बीमारी हो गई है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा। रोगों से मुक्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। गुरुजी ने कहा रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको एक कलश जल लेना है। उस कलश में थोड़ा सा इत्र, पूजन वाला जो इत्र होता है, सेंट, उसको आपको जल कलश में डालकर उस जल को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं या किसी विशेष तिथि पर, शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। रविवार के दिन नहीं कीजिएगा। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, ना ही जल चढ़ाया जाता है। तो सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इत्र वाला जल पीपल की जड़ में चढ़ाना है, रोगों से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय है शीघ्र विवाह का। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको केवल एक कलश जल की आवश्यकता है। एक कलश जल लेकर जाना है शिवालय। शिवालय में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर से जल चढ़ाने की शुरुआत करनी है। जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लाना है और फिर जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी माता तक एक धार बनाते हुए ले जाना है और पूरा जल अर्पित कर देना है।
गुरुजी ने कहा यह नियम यदि आप रोज मंदिर जाते हैं, जो भी जिनका विवाह नहीं हुआ है तो रोज कर सकते हैं, या केवल सोमवार के दिन जाते हैं तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तब इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपका विवाह होगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है, आप इनमें से एक उपाय कर सकते हैं, सभी उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी, आज की वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।